जाकर पेशाब करने वाले आदमी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे टीवी पर एक म्यूटेशन वायरस की रिपोर्ट हो रही थी, जो वर्तमान में उसके शहर में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। इस वायरस में कुछ ही मिनटों में अचानक उत्परिवर्तन हो सकता है और संक्रमित व्यक्ति में अत्यधिक आक्रामकता होती है। हालांकि अधिकारियों ने समाचार के माध्यम से लोगों को बाहर जाने से कम करने के लिए कहा है, लेकिन जेफ ने ये खबर लगातार मिस कर दी। जब तक कि उसने सड़क पर एक एम्बुलेंस को गिरते हुए नहीं देखा, तब उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब वो सुपरमार्केट में कुछ दैनिक सामान खरीदने गया तो उसने देखा कि कुछ लोग लूटपाट करने लगे हैं और जेफ केवल उलझन में घर लौट आया। इस समय उसकी बहन ने आखिरकार फोन किया, क्योंकि उसकी बहन का परिवार सरकारी काम में है। उसकी जानकारी बाहरी दुनिया से कुछ अलग थी। बहन के अनुसार यह वायरस कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। संक्रमण की गति पहले ही प्रति मिनट हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है और अधिकारियों ने पहले से ही एक सुरक्षित द्वीप तैयार कर लिया है और परिवार के सदस्य होने के नाते जेफ को भी द्वीप पर जाने का अधिकार है। अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, उसने खिड़की के बाहर देखा कि पड़ोसी सामान पैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। जेफ भी जल्दी से कार चलाकर हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गया ताकि सुरक्षित द्वीप पहुंचकर अपनी बहन से मिल सके। हालांकि पिछले सेकंड तक वह बोर्डिंग के लिए कतार में था। उसने देखा कि बोर्डिंग गेट पहले ही निष्क्रिय हो चुका है। हवाई अड्डे ने सीधे सभी उड़ान मार्ग बंद कर दिए हैं और भीड़ अचानक अराजकता में फंस गई। जेफ ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया, लेकिन जो संदेश मिला वह यह था कि जेफ पहले घर लौट जाए और समय आने पर उसकी बहन किसी को उसे लेने के लिए भेजेगी। और इसी बीच जब वह अपनी बहन से बात कर रहा था, एक आदमी और कर्मचारी के बीच झगड़ा हो गया, जिसने सीधे हवाई अड्डे के बोर्डिंग गेट पर हंगामा किया और बंद उड़ान में जबरदस्ती घुस गया। पास के सुरक्षाकर्मी तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नतीजा ये हुआ कि आदमी ने चुपके से उनका हथियार छीन लिया। अचानक पूरे हवाई अड्डे पर शोर मच गया और जेफ केवल अफरा तफरी में जल्दी से निकल सका। वह अपनी बहन की बात मानकर घर लौटने का इंतजार करने का इरादा रखता था, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि अब पहले से ही भारी जाम लगा हुआ है। अब की स्थिति स्पष्ट रूप से कल से अलग है। लगभग सभी लोगों को खबर मिल चुकी है। ये देखकर जेफ भी केवल अपना सामान लेकर पैदल ही घर लौट सकता था। जब वह वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था और उसने समुदाय में एक गश्ती कार भी देखी। जासूसों ने जेफ के घर के पास एक परिवहन मार्ग बनाया। जेफ उलझन में आगे बढ़कर देखने गया, लेकिन उसने देखा कि उसके एक अच्छे पड़ोसी को वायरस से संक्रमित होने के बाद जासूसों ने बांध दिया है और अब उसे मार्ग में कहीं और ले जाया जा रहा है। ये सब देखकर जेफ को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वह केवल घर लौट सकता था। अगले दिन बहन ने आखिरकार फिर से फोन किया, लेकिन उसे एक और बुरी खबर मिली। चूंकि जेफ के समुदाय में संक्रमित लोग हैं, अधिकारियों ने उस क्षेत्र को अलग करने का निर्णय लिया है और एजेंट्स को सभी निवासियों को ले जाने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन गंतव्य और भी अधिक खतरनाक होगा, क्योंकि जेफ के समुदाय के लोग संभावित संक्रमित हैं। बहन ने जेफ से कहा कि उसे बिल्कुल भी ले जाया न जाए, घर में छिपा रहे। कुछ दिनों में वह खुद आकर ले जाएगी, लेकिन ऐसा करने से जीवित रहने की समस्या भी सामने आती है। जेफ तुरंत पास के सुपरमार्केट गया, लेकिन अब हर जगह लूटपाट हो रही थी। जब वह काउंटर पर पहुंचा तो उसने केवल एक बड़ा छेद देखा और वह भी एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा छीन लिया गया। जेफ यह देखकर दंग रह गया। कोई उपाय नहीं था। जेफ को केवल पास के पेट्रोल पंप पर जाना पड़ा, जहां उसे मुश्किल से कुछ बिना मांगे बिस्कुट मिले। लेकिन जब वह सामान लेकर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक घायल एजेंट जेफ के पास से टकराते हुए गुजरा और खुद को पेट्रोल पंप में बंद कर लिया, जिससे साफ लग रहा था कि वह संक्रमित हो चुका है। लेकिन जेफ के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने देखा कि पास में एक और एजेंट को एक संक्रमित व्यक्ति ने सीधे काट लिया। ये देखकर जेफ ने जल्दी से एक पोछा ढूंढा। वह रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि संक्रमित व्यक्ति पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। एक गोली की आवाज आई और संक्रमित व्यक्ति गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वह वही एजेंट था जिसने जेफ को बचाया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पेट्रोल पंप के अंदर का एजेंट पहले ही बदल चुका था और लगातार कांच पर हमला कर रहा था। जेफ को काटने की कोशिश कर रहा था। अपने सहकर्मी की स्थिति को देखते हुए लेटे हुए एजेंट ने जैसे हार मान ली हो। जेफ उनकी चोट देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एजेंट ने गोली चलाकर उसे रोक दिया। जेफ को वहां से जाने के लिए कहने के बाद उसने हथियार उठाकर खुद को खत्म करने का फैसला किया। वापस आने पर जेफ ने गंभीरता को पूरी तरह से समझ लिया। उसने घर में मौजूद वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके बैरिकेड्स बनाए और उन्हें छत पर लगाकर भविष्य की समस्याओं से बचने की कोशिश की और घर के दरवाजे पर भी कसकर स्क्रू लगाए। रात होते होते समुदाय में पहले से ही ड्रोन गश्त कर रहे थे। जैसा कि बहन ने कहा था, एजेंटों ने निवासियों को ले जाना शुरू कर दिया, नाम के लिए किसी सुरक्षा क्षेत्र में। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, ये कैसे सुरक्षित हो सकता है? कुछ मिनटों बाद एजेंटों ने घर घर जाकर जांच शुरू कर दी, लेकिन अच्छा हुआ कि जेफ ने पहले से ही बाधाएं लगा दी थी। घर में छिपकर चुप रहा और सफलतापूर्वक बच गया। लेकिन आगे उसे अपनी बहन के संदेश का इंतजार करना था। समय जल्दी से 10 दिन बाद आ गया। इस समय सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन सौभाग्य से जेफ सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त कर रहा था, जिससे वह घर में बुनियादी उपयोग को बनाए रख पा रहा था। बस हर बार जब वह अपनी बहन को वीडियो भेजता तो पास के बेस स्टेशन में सिग्नल न होने के कारण कोई भी संदेश नहीं भेज पाता। और वह एक और गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। जेफ की सामग्री लगभग खत्म हो गई है। खतरा मोल लेते हुए वह केवल जोखिम उठाकर अपनी पुरानी मछली पकड़ने वाली बंदूक लेकर पास के पड़ोसियों के घरों में सामग्री खोजने के लिए गया। लेकिन उसने आसपास के लगभग सभी स्थानों की खोज कर ली और वे सभी लगभग खाली थे। हालांकि जब वह एक घर में प्रवेश करता है तो उसे एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात होती है। वह बुजुर्ग महिला भी एक बेचारी है। उसके बच्चे पहले ही इस जगह को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वह चलने फिरने में असमर्थ है। उसे यहाँ छोड़ दिया गया है। लेकिन ये बुजुर्ग महिला पूरी तरह से बेकार नहीं है। वह इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखती है और जानती है कि किस घर में अधिक सामान है। इसलिए बुजुर्ग महिला के निर्देश पर जेफ अब अंधाधुंध खोज नहीं करता और एक संदिग्ध घर में प्रवेश करते समय उसे एक मोटरसाइकिल भी मिलती है। सवारी के साधन के साथ उसकी खोज का दायरा बढ़ गया और जल्द ही उसने बड़ी मात्रा में सामग्री खोज ली। अब दोनों बिना किसी चिंता के इसका आनंद ले सकते थे। लेकिन अफसोस कि ऐसा जीवन कुछ ही दिनों तक चला और वे फिर से सामग्री की कमी में फंस गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बुजुर्ग महिला के पास अच्छी खबर थी। उसने वॉकी टॉकी के माध्यम से जेफ को रेडियो सुनने के लिए कहा, क्योंकि पास में कुछ बचे हुए लोगों ने एक सुरक्षित स्थान बनाया था और रेडियो के माध्यम से सभी को वहां जाने के लिए बुलाया। ये फिर से जेफ को उम्मीद देता है। हालांकि जब जेफ ने अगले दिन निकलने की बात की तो अचानक से उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई। जेफ को लगा कि शायद लाओ太太担心自己不管他，于是便承诺绝对不会跑下。可是老太太却似乎并不想谈论此事。जब अगले दिन जेफ उसके घर के दरवाजे पर आया, वह उसे साथ ले जाने की योजना बना रहा था। लेकिन ऊपर जाकर देखा तो केवल एक पत्र मिला।老太太并不想拖累姐夫，选择了结束一切，无奈姐夫只能选择独自出发。